कराची वस्ती सिटी कोर्ट का खातून और बच्चे की हिलाकत के केस में बड़ा फैसला। केएमसी और डीएमसी को मजमूई तौर पर 99 लाख रुपए से जायद वरसा को अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा फरीकैन की गफलत के बायस पेश आया। केएमसी और डीएमसी वस्ती अपने अवामी फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे। कराची वस्ती सिटी कोर्ट का खातून और बच्चे की हिलाकत के केस में बड़ा फैसला सामने आया है। केएमसी और डीएमसी को मजमूई तौर पर 99 लाख रुपए से ज़्यादा वरसा को अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा फरीकैन की गफलत के बायस पेश आया। तफसीलात जान लेते हैं। जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा क्या हुक्म सुनाया गया है अदालत की जानिब से? देखिए, शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का केस की समाअत सिटी कोर्ट की वस्ती की अदालत में की गई। मुतासरा शहरी का केएमसी और डीएमसी वस्ती के खिलाफ हर्जाने का ये दावा था। अदालत ने हर्जाने के दावे पर फैसला सुना दिया है। केएमसी और डीएमसी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि मजमूई तौर पर 99 लाख रुपए से जायद गुस्सा को अदा किए जाएं, जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा फरीकैन की गफलत के बाइस पेश आया। अदालत ने यह भी हुक्मनामे में करार दिया है कि केएमसी और डीएमसी बस्ती ने अपने अवामी फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद अपडेट करने के लिए। और कराची में 3 रोज़ कबल जाँ बहक होने वाले मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कातिल की अदम गिरफ्तारी पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में मुकदमात की समात मुलतवी कर दी गई। समात के लिए आने वाले वकला ने एहतजाजी वकला की दरख्वास्त पर कमरे अदालत छोड़ दिया। ये अफसोसनाक वाक़या जुमे के रोज़ पेश आया था। मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट को एक नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। कातिल की अदम गिरफ्तारी पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में मुकदमात की समात मुलतवी कर दी गई है, जबकि समात के लिए आने वाले वकला ने एहतजाजी वकला की दरख्वास्त पर कमरे अदालत भी छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस की वकला को यकीन दहानी के चाय के वक्फे के बाद अदालती कार्रवाई मुअत्तल कर दी जाएगी। ताहम जो एहतजाजी वकला थे उनकी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर कमरे अदालत छोड़ दिया गया। और रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल का वाक़या। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को तलाश कर लिया। 3 भाइयों ने दीगर मुल्जिमान से मिलकर लड़की को कत्ल किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तीनों मुल्जिमान ने मानी गुल के कमरे में लड़की के मुंह पर तकिया रखकर और गला दबाकर कत्ल किया। तफसीलात जान लेते हैं सदाकत अली से। सदाकत, बताएगा इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई अब तक? जी, जिरगे के फैसले पर शादीशुदा लड़की के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें मुल्ज़िमा को मकतूला को कत्ल करने वाले 3 मुल्ज़िमान जो है वो शिनाख्त कर लिए गए हैं, जिनमें तीनों भाई हैं, जिसमें मकतूला का वालिद, उसका चचा और उसका एक ससुर है। ये तीनों बंदों ने जो है ये मिलकर जो है उसके मुंह पर तकिया रखकर जो है वो सांस बंद करके उसको कत्ल किया और फिर तशद्दुद भी किया, जिसपे उसके सर पे चोटें भी थी और उसके मुंह पर नील के निशान भी पड़े हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने जो है मजीद तफ्तीश का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया है, जबकि जिरगे का जो सरबराह था असमतुल्ला, वो इस वक्त जब मकतूला को वहाँ पर कत्ल किया गया तो उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद था। उसकी मौजूदगी में ही ये सारे अमल जो है ये कत्ल का किया गया। और मजीद जो है 14 मुल्ज़िमान की जो है वो निशानदेही हुई है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया है कि मजीद 14 अफराद जो है, जिसमें मर्द और खवातीन भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मखसूस अपनी टीमें जो है वो तश्कील दे दी है, ताकि इन मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाया जा सके। ठीक है सदाकत, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गिलगित पहुँच गए हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राग के मुताबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, गवर्नर सैयद मेहदी शाह, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और फोर्स कमांडर ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि सैलाब की बदतरीन तबाही से गिलगित बल्तिस्तान का 20 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर GB और वज़ीर आला GB से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा सैलाब से तबाह होने वाले अजला का दौरा भी करेंगे, जहाँ पर नुकसानात के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी जाएगी।